नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सतीश सिंह। पटना गांधी मैदान में 29 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के यंत्र आए हैं, जिसको लेकर बिहार और अन्य राज्य से भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं एवं कई तरीके से बिहार सरकार एवं लोग इसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को नए तकनीक से फसल उगाने के लिए इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर हम आज बातचीत करेंगे विनय कुमार पांडे जी से, जो JDS हैं, संयुक्त निर्देशक रसायन के। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मेला में क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ खास रहा। इसमें ये जो आप जिस पर आप उपलब्ध हैं, यहाँ पर खड़े हैं, इसका नाम है चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला। इसमें हम लोग किसान बंधुओं को जहाँ पर दूरस्थ गांवों में भी गाड़ी ये जाती है और उनके खेतों की मिट्टी के नमूनों की जांच निःशुल्क की जाती है। इसमें 12 तरह के जांच इस पर सुविधा प्रदान की जाती है। ये मशीन है pH मीटर, जो किसान बंधुओं को उनके खेत में उसकी मिट्टी की प्रतिक्रिया क्या है, उनका मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। सामान्यतः मिट्टी अच्छी मानी जाती है, मिट्टी उदासीन हो तो मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका रेंज है 6.5 से 7.5। तो अगर मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है तो किसान बंधु को हम उसके आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं और बताते हैं कि आप लोग क्या रिक्लेमेशन, क्या सुधार करना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से। सेकेंड पैरामीटर है इसमें EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी जांच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से की जाती है। इसमें हम लोग पता करते हैं कि मिट्टी में टोटल सॉल्युबल साल्ट की मात्रा क्या है। वो 1 से कम होना चाहिए, अंडर 1। अगर ये ज़्यादा है तो किसान बंधु अपनी गाढ़ी कमाई का खर्चा बीज पर करते हैं। अगर ये टोटल सॉल्युबल साल्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो उनका बीज का अंकुरण पर्याप्त नहीं हो पाता है और उनसे उनका उत्पादकता प्रभावित होता है। तीसरा पैरामीटर है जैविक कार्बन। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन जो होता है मिट्टी के मुख्य मानक होता है। जिस मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा अच्छी होती है वो मिट्टी हेल्दी माना जाता, स्वस्थ माना जाता है। उसका रेंज होता है 0.50 to 0.75। तो इस बीच में अगर मिट्टी की अगर जैविक कार्बन को उपलब्धता होती है तो मिट्टी हेल्दी माना जाता है, और इससे कम आता है तो उसमें ऑटोमेटिकली 25% एडिशन हो जाता है। अगर 0.75 से ज़्यादा होता है तो उसमें 25% रिड्यूस करके सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था दी गई है और इसके आधार पर हम किसान बंधु को हम लोग हेल्थ कार्ड देते हैं और ये हेल्थ कार्ड निःशुल्क प्रदान सरकार के द्वारा की जाती है, इसके पैसे नहीं लगते। और इसके अतिरिक्त है, आप देखते हैं ये जो इक्विपमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इससे 3 पैरामीटर की जांच करते हैं हम लोग। अवेलेबल फास्फोरस, अवेलेबल सल्फर और अवेलेबल बोरन, 3 पैरामीटर की जांच करते हैं। सेकंड मशीन है फ्लेम फोटोमीटर, उसमें उपलब्ध पोटेशियम की जांच की जाती है। और आप सामने जो देख रहे हैं वो उसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, कॉपर, जिंक, आयरन और मैग्नीज। सवाल ये है कि किसानों को अच्छी पैदावार के लिए किस तरह के फसल और रसायन का उपयोग करना चाहिए, वही बता रहा हूँ मैं। तो ये जो मिट्टी की जांच आप कराएंगे किसान बंधु, तो उस जांच के आधार पर हम लोग उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड देते हैं और वो कार्ड जो देते हैं हार्ड कॉपी में देने से पहले हम किसान बंधु को उनको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं। जो जिस किसान बंधु के पास अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो उनके व्हाट्सएप पर भी हम हेल्थ कार्ड देते हैं और 4 क्रॉप उसमें हार्ड कॉपी में देते हैं। उसके अतिरिक्त किसान बंधु को हम सुविधा प्रदान करते हैं कि अगर किसान बंधु चाहें इसके अतिरिक्त फसल लेना चाहें तो फसल स्वयं बदल सकते हैं और उनमें कितना उत्पादन चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको सॉइल हेल्थ कार्ड उनके व्हाट्सएप पर आ जाता है। तो ये किसान उसी के अनुशंसा के अनुसार उनको उर्वरक की अनुशंसा उसमें आ जाती है। सर, एक सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई किसान अपनी मिट्टी की जांचवाना चाहता है तो इसकी प्रक्रिया कितने दिन की है, कितने दिन में उसे रिपोर्ट मिल जाता है? किसान बंधु अगर डायरेक्ट अपने से खेत से लाते हैं, जैसे हम लोग का लक्ष्य है बिहार में, हर साल लक्ष्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। तो उस लक्ष्य में हम लोग अगर नमूना लेते हैं तो उसमें चूँकि लक्ष्य बड़ा है तो समय लग जाता है। लेकिन किसान बंधु डायरेक्ट लाते हैं तो उनको हम 7 वर्किंग डे में, अधिकतम हम 2 दिन में भी दे सकते हैं, 3 दिन में, उपलब्धता पर हमारे यहाँ कितने नमूने अवशेष हैं। तो किसान वो डायरेक्ट लाते हैं तो उनको हम यथाशीघ्र उनको हम सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा देते हैं और निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम में कहना चाहूँगा कि सभी किसान बंधुओं को इसका लाभ लेना चाहिए और सरकार निःशुल्क सुविधा प्रदान कर रही है। सभी 38 जिलों में
हर जिला मुख्यालय पर मिट्टी जांच प्रयोगशाला अवस्थित है और 9 प्रमंडलों में चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला कार्यरत है। तो इन सब की सुविधा किसान बंधु का लाभ लेना चाहिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप सभी किसान बंधुओं को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा हमने विनय कुमार पांडे जी से बात की, अपनी मिट्टी को किस तरीके से बेहतर बनाएं और अच्छी उपज के लिए उसे बनाएं, और किस तरीके से फसल का कौन से बीज डालें और अपनी मिट्टी को उर्वरा शक्ति को अच्छे से और अच्छी उपज के लिए किस तरीके से ध्यान रखें, और मिट्टी की जांच के लिए कहां आपको जाना पड़ेगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आपको हमने बताने की कोशिश की। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।